नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब भी कोई सियासत का मंझा हुआ खिलाड़ी राजनीति से रिटायरमेंट लेता है तो सवाल ये उठता है कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। ऐसा ही सवाल अब लालू यादव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लालू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा उसको लेकर के तेजस्वी यादव को कहा जाता रहा है और तेजस्वी यादव ही आरजेडी को अब तक संभाल रहे हैं और हर जगह वही दिखते हैं। लेकिन अब जो है ये सवाल उठाए जा रहे हैं और तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि लालू परिवार में राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर के अब कलह पैदा हो गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव हैं और वहीं तीसरी तरफ जो है लालू यादव की बेटी मीसा भारती हैं। तो इन तीनों के तिकड़ी में जो है उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर के लालू परिवार में अंदरूनी कलह शुरू हो गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, जिस तरीके से मैंने शुरुआत की कि हमेशा से उत्तराधिकारी को लेकर के एक सवाल बना रहता है, बात चाहे ममता बनर्जी की हो, बात चाहे नीतीश कुमार की हो या फिर बात लालू प्रसाद यादव की हो, हमेशा से बात होती रही है कि इनके बाद कौन। तो अब इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बिहार में लालू परिवार में अब कहीं ना कहीं राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर के एक लालू परिवार के अंदर एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही बात। इस तरह की खबरें आती रहती हैं। आप अगर याद करेंगे कि अखिलेश यादव को जब जो है क्या कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जो है समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बना दिए, तो उनके चाचा शिवपाल यादव कितने दिनों तक जो है नाराज रहे। फिर उन्होंने पार्टी बना ली और फिर पार्टी बनाकर उन्होंने अपनी ही मतलब कि परिवार को नुकसान पहुंचाया। फिर तमाम चीजें चली, बयानबाजी चली, इधर हुआ उधर हुआ और आखिरकार वो जो है पार्टी में आ गए और मजबूत। उसी तरह से आप जो ममता बनर्जी की बात करते हैं, ममता बनर्जी से जो है उनके सीनियर लीडर जो है काफी शिकायत करते रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ऐसा करते हैं वैसा करते। फिर जो है अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने बयान दिया कि अभी वो सीख रहे हैं, जब हो जाएंगे तो वो आगे चलेंगे। उसी तरह से जो है अब ये जो आपने खबर बताई दर्शकों को, उसमें भी यही चीज कही जा रही है। एक थोड़ी बहुत जो है जो जलवे को लेके या रुतबे को लेके या जो पावर है वो किसके पास रहेगी और कौन उस पावर को जो है एंजॉय करेगा, इसको लेके बनी रहती है। अभी आपने देखा होगा टिकट बंटवारे को लेकर भी जो है विपक्ष ने भी आरोप लगाया था और उसमें यह पता चला था कि रोहिणी आचार्य को टिकट को लेकर जो है काफी जो है विवाद हो गया था। उसके बाद जो है मीसा भारती को जो है लोकसभा जो पहुंची हैं उनके भी टिकट को लेके, तो ये एक वर्चस्व बना रहता है और लगता है कि जो है मीसा भारती अपने आप को एक जो है पार्टी में एक अलग नजरिए से देखना चाहती हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव हैं, उनको जो है उतना प्रशासन से मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी वो जो है राजनीति में कभी कभी वो उस तरह के बयान देते हैं, लेकिन उनका भी रवैया देखा जा रहा है। अमीन जी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अब तुलना की जा रही है। हाँ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तुलना की जा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच बॉन्डिंग दिखती है, चाहे वो चुनावी रैली में हो या फिर चुनावी सभा में किसी मंच का हो या फिर वैसे भी नॉर्मली भी जो बॉन्डिंग दिखती है, तो वो एक दूसरे के कभी प्रतिद्वंदी नहीं दिखते हैं। हाँ। वो हमेशा से मंच साझा करते हैं, वो हमेशा से एक दूसरे को बयानों में सपोर्ट करते हैं। और अभी उदाहरण के तौर पर आपने देखा वायनाड में जब राहुल गांधी ने वहां को छोड़ करके जब उन्होंने बरेली को चुना, तो उसके वहां पर प्रियंका गांधी मौजूद रहीं और वहीं पर इशारा हो गया था कि ये प्रियंका गांधी अब वायनाड से चुनाव लड़ने वाली हैं। यहां तक कि चुनावी कैंपेन में भी राहुल गांधी उनके साथ नजर आए, प्रियंका गांधी के साथ मंच साझा किया। तो इतनी मतलब एक राष्ट्रीय पार्टी में जो है किसी भी तरीके का वो नहीं दिखता है, प्रतिद्वंदिता नहीं दिखती है दोनों भाई बहनों में। लेकिन यहां पर इसलिए सवाल खड़ा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ ना ही कभी तेज प्रताप यादव दिखते हैं, ना ही मीसा भारती दिखती हैं। कोई भी मंच हो कहीं पे भी वो लोग नहीं दिखते हैं। तो इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो एकला चलो में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो
खुद के कंधे पर या खुद को कहते हैं कि सेंटर बना करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है जो आपने उदाहरण दिया उस तरह। अगर 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 परिवार में अगर ये है तो मीसा भारती को जो है अपने भाई को सपोर्ट करना चाहिए मंच पे, चाहे वो भी। आप देखिए लोकसभा में आई हैं, वो पता नहीं कब बोलती हैं, क्या बोलना चाहिए। उनका एक जो वो वक्ता होता है, अगर प्रियंका गांधी की तरह अगर वो वक्ता नहीं समझ में आती हैं तो इस वजह से भी हो सकता हो, या मंच पे जो है जिस तरह से अगर आप पार्टी को लीड कर रही हैं और आप पार्टी को मजबूत कर रही हैं, किसी सांसद हैं या पार्टी के किसी पद पे हैं, तो ये सवाल अमूमन उठता रहता है। अब ये उनके परिवार की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जो है वो सभी लोग जो है तेजस्वी को वो करते हैं। आपने देखा होगा कि अब चुनाव जो है दिल्ली के बाद जो है उसी का नंबर होगा, तो वो जो है बहुत मार्जिंग वोटों से जो है विधायकों की वजह से वो मुख्यमंत्री बनते रह गए थे, और वो जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है सीमांचल में कर दी। इस बार भी अभी जब आपने देखा होगा कि जो बस से वो यात्रा कर रहे थे, काफी उसको रिस्पांस मिला था जनता की तरफ से, और काफी चीजें। तो अब तो प्रोग्राम सारा चल रहा है। अब इसमें ये है कि परिवार की एक राय है कि नहीं, तेजस्वी ही आगे रहेगा, हम लोग सब बैक स्टेज से पीछे से सपोर्ट करें, ये भी हो सकता है। तो ये एक खबर, नवीसों की एक खबर है कि नहीं दिखते या वो दिखते हैं, या जैसे जो है उद्धव ठाकरे और क्या कहते हैं कि उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे, ये सभी लोग दिखते हैं। तो हो सकता है इसी एंगल से ये खबर हो। लेकिन अब क्या है इसमें क्या कहा जाए, इसमें कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, तो कहने का मतलब यही है कि ये जो सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है, जो राजनीतिक जो गलियों में, राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। लालू परिवार में जो है वो वर्चस्व को लेकर के लड़ाई है कि लालू के बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं। हालांकि आपको याद भी होगा कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में शुरुआत के दिनों में कुछ मतभेद की भी खबरें आ रही थी। इसके बाद जो है ये कहा जाने लगा था कि सेंटर बनने के लिए ना कि कौन सत्ता संभालेगा या फिर कौन राजद को संभालेगा, इसको लेकर के तमाम तरह के और हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। तो अब जो है इसी को बुनियाद बना करके ये कहा जा रहा है कि लालू के परिवार में जो है वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन जो है अब पार्टी को आगे लेकर के जाएगा, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या फिर मीसा भारती, या फिर अगर दूर से देखने में सब कुछ ठीक लगता है लेकिन अंदर खाने जो है बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक मंच साझा किए जाते हैं उस पर ना ही मीसा भारती दिखती हैं, ना ही तेज प्रताप यादव दिखते हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव देखते हैं। और इसलिए तेजस्वी यादव को लेकर के कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अकेले निकल पड़े हैं, वो एकला चलो पर ही विश्वास कर रहे हैं। वो तमाम परिवार के दूसरे लोगों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और इसकी तुलना और इसका उदाहरण जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि इन दोनों भाई बहनों में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग, वैसी बॉन्डिंग तेजस्वी यादव या मीसा भारती में नहीं दिखती है, या फिर भाई भाइयों में नहीं दिखती है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में। तो ये तमाम तरह के जो है वो दलील दी जा रही हैं, कि तर्क दिए जा रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसा है, और इस वजह से लालू के परिवार के अंदर जो है वो उत्तराधिकारी को लेकर के एक लड़ाई अंदरूनी चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इस तरीके की जो खबरें निकल करके सामने आती हैं इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या आपको भी लगता है कि लालू परिवार के अंदर जो है उत्तराधिकारी को लेकर के एक कहीं ना कहीं गहमा गहमी चल रही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।